नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। जी हां, आज के दिन की अगर बात करें तो आज का दिन बेहद खास है। निकाय चुनाव की लंबी दौड़ आज तेज रफ्तार से हो रही मतगणना के साथ ही थमने की कगार पर है। तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। नगर निगम के मेयर पद के नतीजे घोषित हो चुके हैं। नगर पालिका और नगर पंचायत के परिणाम लगातार आ रहे हैं। अब तक जो तस्वीर उभरी है उससे जो रुझान जिस तरह का सामने आया उसमें भारतीय जनता पार्टी, सपा और दूसरे विरोधी दलों से काफी आगे निकल चुकी है। सभी 17 नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो चुकी है और नगर पालिका और नगर पंचायत के अंतिम नतीजों में भी नंबर 1 रहते हुए भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर दिख रही है। तो आज बात तो चुभेगी में मैं करूंगा निकाय चुनाव की हर बात का पूरा विश्लेषण। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की महाविजय की चर्चा जहां हर तरफ है, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी के धुआंधार प्रचार का जिक्र भी हो रहा है। सिर्फ 15 दिन के भीतर 50 से ज्यादा चुनावी सभाएं करके सीएम योगी ने पहले ही संदेश दिया कि वो 100% जीत के मिशन के साथ काम कर रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी सहारनपुर से लेकर अलीगढ़, मेरठ और कानपुर में रोड शो करके मुकाबले को दिलचस्प बनाने की पूरी कोशिश की। बावजूद इसके उनकी रणनीति काम नहीं आई। जिस मेरठ के चुनावी दांव की सबसे ज्यादा चर्चा थी, सपा वहां भी हार गई। मतगणना के दौरान एक स्थिति ऐसी आई जब मेरठ में एआईएमआईएम ने सपा पर बढ़त बना ली थी। वहीं मुसलमान बाहुल्य जिस मुरादाबाद में सपा यह दावा करती है कि उसका यहां पर डंका बजता था, जहां से 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा ने जीत हासिल की, वहां पार्टी चौथे नंबर पर रही। नगर निकाय चुनाव में भाजपा की सुनामी। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है और नगर निकाय चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं उससे मैं यह कह सकता हूं कि वर्तमान भी भाजपा का है और भविष्य भी भाजपा का है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएगी और उत्तर प्रदेश में हम कानून की व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। नगर नगर खिला कमल 2017 से भी बड़ी कामयाबी। काशी की जनता ने जो विश्वास किया है वो महसूस करेगी कि काम क्या होता है और काम कैसे होता है। तो गंडा क्या चलाएगा, कुछ लोग चलाए तो क्या कर ली भाई। सत्य हमेशा जीतता है, ठीक है। असत्य का हमेशा नाश होता है, असत्य से ज़्यादा पराजित होता है। मैं एकदम सत्यता 5 साल काम किया। एक यहाँ पे चला आ रहा था कि जिसकी सरकार होती है उसका मेयर नहीं होता। आज हमारे हजारों देव तुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत से वो भी तोड़ दिया। जो विश्वास उन्होंने मेरे पास तीसरी बार मेरे ऊपर जताया है उसको मैं आने वाले समय में 100% पूरा करने का प्रयास करूंगा। सभी 17 नगर निगमों में भाजपा की 100% जीत। ये बहुत ऐतिहासिक जीत है और जनता जनार्दन ने हमें जो ये दायित्व दिया है और आशीर्वाद दिया है, मैं उन सब के प्रति अपनी बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इसको जीतना बहुत मुश्किल था और सब लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से प्रचार किया। बीच में वैमनस्य की भावनाएं भी आई, लेकिन हम सबकी जनता ने मिलकर उसको परास्त किया और गंगा जमुनी तहजीब को मेंटेन किया। बहुत बहुत मानता हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे जनता जनार्दन ने दी है। उन सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने का मैं भरसक प्रयास करूँगा आप सभी के सहयोग। ये ऐतिहासिक जीत है और झांसी की महान जनता की जीत है। उन्होंने मुझे अपार स्नेह और सम्मान दिया है, सहयोग दिया है, आशीर्वाद दिया है। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा गठबंधन की बड़ी जीत। जो
जैसे वो कहते थे, उन्होंने कहा था कि 150 करोड़ में कोई नहीं हरा सकता अब्दुल्ला को। अब जनता ने हरा दिया। देखिए जनता जनार्दन है। अखिलेश यादव की रणनीति क्यों नाकाम? जीत के दरवाजे तक क्यों नहीं पहुंचा महाविजय का अभियान? तो हमारी चुनाव प्रणाली है, इस पर अगर जनता को शंका है, इस पर कोई संदेह है, तो वो काम होना चाहिए जो सबके मन का हो। मुझे तो जिस दिन से मैंने पर्चा दाखिल किया था महापौर के लिए, मुझे नहीं लग रहा था कि कोई टक्कर में यहाँ पर है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जोश जो था, जनता का जो जोश था, वो देखते थे जनता का प्यार भाजपा को मिलेगा। मायावती का मास्टर स्ट्रोक भी न आया बसपा के काम। कांग्रेस की बत्ती गुल, दावों की निकली हवा, हर तरफ फहराया भाजपा का भगवा। जनता ने बरेली के विकास को जिस रास्ते पे चलते हुए देखा है, उसके तरीके से ही ये प्रचंड जीत बरेली की जनता ने दी। राम काजू कीने बिना मोहे नहीं विश्राम। अब ये बेटा रुकेगा नहीं, विश्राम नहीं होगा। अब तो सिर्फ अलीगढ़ का विकास होगा, सबको जन भागीदारी के साथ। तो बिना जन के मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। इतना अभूतपूर्व प्यार दिया है गाजियाबाद के लोगों ने कि बार बार लगता था आंखें भर रही हैं। उनका कर्ज तो उतारूंगी जरूर, उनके बीच में उपस्थित रहूंगी एक आम नागरिक की तरह, उनकी बहन बेटी की तरह। जहां दिक्कतें आएंगी वो दूर करूंगी। हिल गया सपा का किला, हार का सिलसिला। तेईस के मुकाबले का अग्नि संदेश। 24 की परीक्षा में कैसे पास होंगे अखिलेश? भाजपा के महाजाल में लाल सेना। बात तो चुभेगी। नगर निकाय चुनाव के नतीजे ने भाजपा के मिशन 2024 को धार दे दी है, तो समाजवादी खेमे में खामोशी भर दी है। वजह है हार के सिलसिले का कायम रहना। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा की हार का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव से होता हुआ अब नगर निकाय चुनाव तक आ पहुंचा है। यही वजह है कि इस नतीजे के मायने गहरे हैं। भाजपा ने सभी 17 नगर निगमों के मेयर पद पर कब्जा जमा लिया है, यानी उसने 100% की स्ट्राइक रेट से कामयाबी हासिल की है। पार्टी का लगातार दावा है कि वो लोकसभा की 80 में से 80 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में सपा के सामने चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। जिस मुरादाबाद में सपा के सांसद हैं, सपा के 5 विधायक हैं, जिस मुरादाबाद में सपा का मुस्लिम समीकरण सबसे मजबूत माना जाता रहा है, उसी मुरादाबाद में सपा मुंह के बल गिर गई। पार्टी का उम्मीदवार तमाम कोशिशों के बावजूद चौथे नंबर पर रहा। यहां से कांग्रेस दूसरे नंबर पर तो बसपा तीसरे नंबर पर रही। दूसरे नंबर की कांग्रेस और चौथे नंबर की सपा के वोट में 1,04,000 से भी ज्यादा का अंतर रहा। कांग्रेस को 1,17,000 से ज्यादा वोट मिले तो सपा को 13,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि बसपा को 15,000 से ज्यादा। वहीं AIMIM को 6,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को भी यहां 5,000 वोट मिले। इसी से समझ सकते हैं कि सपा के मुस्लिम वोट बैंक में यहां कितना बड़ा बिखराव आ चुका है। सपा बसपा कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है और नगर निकाय चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं उससे मैं यह कह सकता हूं कि वर्तमान भी भाजपा का है और भविष्य भी भाजपा का है। डबल इंजन की सरकार की जगह ट्रिपल इंजन की सरकार नगर निकाय क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करेगी। जो वादा किया है वो निभाएंगे। जनता के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो भी बड़े से बड़े कदम उठाने होंगे वह उठाएंगे। भले ही सपा बसपा पर भाजपा से मिली भगत कर मुस्लिम वोट के बंटवारे के आरोप लगाती हो, लेकिन यहाँ कांग्रेस के सामने सपा कहीं नजर नहीं आई। सिर्फ इतना ही नहीं, मुरादाबाद नगर निगम के 70 वार्ड में सिर्फ 3 वार्ड में सपा जीत पाई। हार को लेकर सपा की दलीलों पर भाजपा चुभने वाला तंज कर रही है।
ये जीत जो है ये केंद्र सरकार की नीतियों की और उत्तर प्रदेश के लाइन ऑर्डर की। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं और ये सहज जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों उपचुनाव में भी एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल करी है। स्वार और 96 में तो आप देखते हैं कि अपना दल एस बीजेपी गठबंधन ने, मैंने पहले आपको इसी कमरे में कहा था कि बीजेपी जीतेगी दोनों सीटों पर। मुरादाबाद के सपाई किले में भाजपा की इस सेंधमारी के पीछे 1 बजे पास के जिले संभल में पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क की बगावत ने भी सपा के प्रदर्शन पर असर डाला, जबकि बसपा की तरफ से इमरान मसूद को पश्चिमी यूपी का प्रभारी बनाने से बसपा ने सपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी कर दी। जनता को प्रदेश के अंदर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, उनके समग्र विकास और उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को डबल इंजन सरकार ने जिस प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया है, आज ये जनादेश सबके सामने है। सवाल ये नहीं कि भाजपा के मुकाबले सपा का प्रदर्शन कैसा रहा, सवाल इस बात का है कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश कौन सा नया प्रयोग करेंगे। समाजवादी पार्टी आखिर ऐसा क्या करेगी कि भाजपा के धुआंधार प्रचार अभियान का जवाब दिया जा सके, सीएम योगी के सपा के खिलाफ आक्रामक प्रचार का जवाब दे सके और डबल इंजन सरकार के दावों की काट तलाशी जा सके। डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में सुशासन, विकास और सुरक्षा का जो एक बेहतर वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया है, उसको यह जनादेश प्राप्त हुआ है और शासन की चीजों को, डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए हमारे नगर विकास मंत्रालय विभाग ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तत्परता के साथ कार्य किया है, चुनाव में बेहतर समन्वय हम सबकी बेहतर ताकत थी, सबसे मजबूत ताकत थी। उधर भाजपा के खेमे में जश्न है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे भाजपा सरकार के काम की जीत बताया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगियों के द्वारा किए गए प्रयास, संगठन के द्वारा बनाई गई व्यूहरचना का परिणाम है कि प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को यह जनादेश दिया है। मैं इस जनादेश के लिए उत्तर प्रदेश के नगर निकाय में निवास करने वाले सभी मतदाताओं का, दोनों उपचुनावों के सभी मतदाताओं के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि जो वादा किया गया उसे निभाया जाएगा। साफ है कि इस चुनाव के नतीजे का असर अभी दूर तक दिखने वाला है और इसके चुभने वाले विश्लेषण का सिलसिला लंबा चलेगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब जल्दी से नतीजों पर नजर डाल लेते हैं। नतीजों की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे नगर निगम के। उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं और भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड ऐतिहासिक जीत इन 17 के 17 नगर निगमों पर हासिल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सब जगह प्रचार किया, धुआंधार प्रचार किया और उनके प्रचार का असर भी देखने को मिला। देखिए, सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी जीती, यहां बसपा से मुकाबला था। प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी, मेरठ में भारतीय जनता पार्टी, जहां कहा जा रहा था कि सपा से मुकाबला हो सकता है, लेकिन मुरादाबाद में बीजेपी, अलीगढ़, बरेली, कानपुर, गोरखपुर, मथुरा, लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी, वाराणसी में बीजेपी, आगरा में बीजेपी, शाहजहांपुर में भाजपा, गाजियाबाद में भाजपा, फिरोजाबाद, अयोध्या, झांसी। तो ये कुल 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश को, तमाम नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। ये वो आंकड़ा है, ये वो बड़ी तस्वीर है जो बताती है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की है। हमारे साथ कुछ सहयोगी भी जुड़ेंगे जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन ये जो बड़ा आंकड़ा है, ये तस्वीर, ये आंकड़ा वो बात दिखाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से धुआंधार प्रचार किया और उनके प्रचार में जो तमाम बातें दिखाई दी, जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया, वो भी काफी चर्चा में रही। हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ सनुज शर्मा मेरठ से जुड़े हुए हैं, उनके पास हम सीधा चलते हैं। सनुज, मेरठ की बात करें, मेरठ में बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन तस्वीर किस तरह की बनी, क्योंकि वहां पर सपा भी बड़े मजबूत दावेदारी कर रही थी,
बसपा भी दावेदारी कर रही थी, लेकिन स्थिति ये बनी कि एआईएमआईएम के प्रत्याशी भी आगे बढ़ते हुए दिखे। सनुज जी देखिए, मेरठ में एक नई सियासत की दस्तक हो गई है और वो नई सियासत की दस्तक ये है कि कहीं ना कहीं चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो और चाहे बीएसपी की बात हो, दोनों ही खेमों में सबसे ज़्यादा टेंशन है और अधिक टेंशन की बात करें तो समाजवादी पार्टी के खेमे में है। यहाँ बीजेपी के हरिकांत अहलुवालिया 1,09,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीते और जिस तरह की बातें चल रही थी कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सीमा प्रधान से उनका सीधा मुकाबला होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुकाबला जरूर हुआ, लेकिन वो एआईएमआईएम के मोहम्मद अनस से हुआ। यानी आसमान खुला था और पतंग बहुत ऊंचाइयों तक उड़ी, शायद इसकी उम्मीद नहीं थी। और जब पतंग उड़ती देखी गई है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी टेंशन में होंगे और बहुजन समाज पार्टी की जो बहन जी हैं वो भी कहीं ना कहीं टेंशन में होंगी। सभी दलों में टेंशन जरूर बढ़ गई है और खाली यहाँ की बात ही नहीं है, इसके पीछे की कई वजह रही हैं। आप ये देखिए, अखिलेश यादव ने मेरठ में रोड शो किया, लेकिन आप देखिए सीमा प्रधान तीसरे नंबर पर सिमट गई। सहारनपुर की बात कर लेते हैं, सहारनपुर की सीट पर आप देख लीजिए, वहाँ पर भी जो बीजेपी है वो वहाँ पर चुनाव जीती और नूर हसन मलिक आप देखिए कि कितने भारी मतों से पीछे की तरफ रह गए हैं। तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के दावे, टिकटों को लेकर तकरार रही, गठबंधन में रार रही और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखिए समाजवादी पार्टी जो दावे कर रही थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में बहुत कुछ बड़ा करेगी, बहुत कुछ बड़े की बात। उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुरादाबाद से। उबैदुर, मुरादाबाद में भी जो तस्वीर थी वो बड़ी दिलचस्प देखने को मिली। बीजेपी ने जीत हासिल की, ऐतिहासिक जीत हासिल की, लेकिन समाजवादी पार्टी को यहां पर भी जो परिणाम था वो आशा के बिल्कुल भी अनुरूप नहीं रहा। किस तरह की जंग, किस तरह की स्थिति दिन भर मतगणना के दौरान देखने को मिली मेयर पद के प्रत्याशी के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। जो मुरादाबाद मंडल की भी अगर हम बात करें पूरे, तो समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुरादाबाद में 70 वार्डों में से सिर्फ उसके 3 पार्षद जीत पाए और जो मेयर प्रत्याशी था वो चौथे नंबर पर रहा। हमें लगता है कि इस बार 2023 में जो मुस्लिम मतदाता था वो शिफ्ट हो गया है कांग्रेस, एमआईएम और आप की तरफ को, क्योंकि आपने भी अच्छा प्रदर्शन किया है मुरादाबाद मंडल में। जो रामपुर की नगर पालिका है जहाँ से आजम खान का घर होता है, वर्चस्व है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष जीत गए और संभल में एमआईएम जीत गई। नगर पंचायत कुंदरकी में एमआईएम जीत गई और कांग्रेस प्रत्याशी ने बहुत ज़बरदस्त टक्कर दी है यहाँ पर भाजपा मेयर को, विनोद अग्रवाल को। सिर्फ 3,500 लगभग वोटों से हार जीत हुई है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को लाभ मिला है, एमआईएम को मिला है और आम आदमी पार्टी को मिला। तो ये अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी दोनों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है इस मंडल में, क्योंकि इस मंडल को माना जाता था कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है। मुरादाबाद में लोकसभा के सांसद समाजवादी पार्टी के हैं, 6 विधानसभाओं में से 5 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। उसके बावजूद सिर्फ 1 नगर पालिका पे समाजवादी पार्टी जीत पाई है। नगर पंचायतों में भी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो हम देख रहे हैं तो जो मुस्लिम मतदाता है वो शिफ्ट हुआ है समाजवादी पार्टी से और वो कांग्रेस की तरफ, एमआईएम की तरफ और आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। ये एक नया बदलाव है। और ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि जो मुस्लिम मतदाता है वो सपा से जब शिफ्ट हुआ तो आखिरकार वो कुछ जगह कांग्रेस के पास गया, कुछ जगह बसपा के साथ गया और इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को बड़े स्तर पर उठाना पड़ा। ये भी बड़ी अहम बात है। अब सबसे बड़ा सवाल है उबैदुर आपके पास और सनुज आपके पास और इसके साथ अनुभव शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी तस्वीर पर एक नजर डालना बेहद जरूरी है कि किस तरह की तस्वीर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन नगर निकाय चुनाव के बाद देखने को मिली है। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर। नगर निगम की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 नगर निगम आते हैं। भारतीय जनता पार्टी 10 के 10 नगर निगम जीती है, बाकी कोई भी नगर निगम नहीं जीत पाया। नगर पालिका की अगर बात करें, देखिए नगर पालिका की बात करें तो 96 नगर पालिकाएं आती हैं, जबकि 42 पर भारतीय जनता पार्टी, 14 पर सपा, 7 पर बसपा, 2 पर कांग्रेस और 31 पर अन्य जीते हैं। ये नगर पालिका की बात कर रहा हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। अगर पंचायत अध्यक्ष की बात करें तो 200 नगर पंचायतें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती है। तो 200 नगर पंचायतों में से 60 पर भारतीय जनता पार्टी, 21 पर सपा, 22 पर बसपा, 5 पर कांग्रेस और 92 पर अन्य। तो कुल मिला के इस तरह की तस्वीर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बन रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी को एक मुश्त तौर पर देखा जाए तो बड़ी बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। और हमारे साथ तो दोनों मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम लोग चलेंगे। लेकिन ये जो तस्वीर है इसे एक बार फिर से गौर से देखने की जरूरत है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो,
सब जगह पर जबरदस्त प्रदर्शन किया, धुआंधार जिसे कहा जाए धुआंधार तरीके से जिस तरह से प्रचार हुआ उसी तरह का वहां पर प्रदर्शन भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। नगर निगम के चुनाव में सपा सिर्फ 9 जगहों पर भाजपा को सीधी टक्कर दे पाई। बाकी 8 नगर निगमों में से 5 पर सपा तीसरे नंबर पर रही तो 3 नगर निगम पर चौथे नंबर पर चली गई। जी हाँ, इस आंकड़े को भी देखना बेहद जरूरी है। झांसी, मथुरा, मुरादाबाद ये वो नगर निगम है जहां पर समाजवादी पार्टी की जो स्थिति की अगर बात करें तो ये देखिए, इन नगर निगमों में चौथे नंबर पर सपा रही। झांसी, मथुरा, मुरादाबाद यानी बुंदेलखंड, इसके अलावा दोनों अगर हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये दोनों नगर निगम है, चौथे नंबर पर समाजवादी पार्टी यहां पर रही। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जहां पर रही तो वो आगरा की बात थी, सहारनपुर की बात थी, मेरठ की बात थी। इन नगर निगमों में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर रही। आगरा में भी तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही। दूसरे नंबर पर अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, ये 4 वो नगर निगम है जहां दूसरे नंबर पर। वाराणसी, फिरोजाबाद, बरेली और प्रयागराज यानी दूसरे नंबर पर इन नगर निगमों में सपा रही। अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर यहां पर दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही। तो ये सपा का प्रदर्शन रहा। चौथे नंबर पर समाजवादी पार्टी का जाना अपने आप में बड़े सवाल खड़ा करता है। झांसी, मथुरा और मुरादाबाद जैसे नगर निगम है, जिसमें मुरादाबाद ऐसा नगर निगम है जिसके बारे में ये कहा जाता था एसटी हसन जो कि मौजूदा सांसद भी हैं, वहां से खुद मेयर रहे हैं, सपा के ही सांसद हैं, लेकिन उसी मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। उबैदुर रहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उबैदुर, कुल मिलाकर कहा जाए चौथे नंबर पर अगर समाजवादी पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी जाते हैं तो जाहिर सी बात है, बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी के साथ क्या अकलियत साथ नहीं रही या टिकट वितरण गलत था, कहीं ना कहीं रणनीतिक चूक जरूर हुई है। उबैदुर जी हाँ, बिल्कुल। जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, अगर वहाँ पर समाजवादी पार्टी को इस तरह की हार होती है तो इसकी 2 वजह हैं। एक तो समाजवादी पार्टी में टिकटों को लेकर गुटबाजी बहुत ज़्यादा थी, और दूसरा जो मुस्लिम मतदाता है वो इस बार शिफ्ट हुआ है इस इलाके में। उसने कांग्रेस को ऑप्शन के तौर पर देखा है और MIM को और आम आदमी पार्टी को। तो इस मुरादाबाद मंडल में समाजवादी पार्टी को गुटबाजी का, जिस तरह से आप बताया था आपने कि बर्फ का विरोध रहा, उधर यहाँ पर जो गुटबाजी हुई है मुरादाबाद में टिकट को लेकर के, तो समाजवादी पार्टी को एक तो संगठन लेवल पर जो गुटबाजी है उसका नुकसान हुआ है, और दूसरा समाजवादी की पार्टी के पास से अब वोट बैंक खिसकने लगा है। ये बड़ा टेक आपने बताया कि मुरादाबाद में किस तरह से टिकट वितरण से लेकर आगे तक जो नाराजगी थी वो देखने को मिली, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और अब बात उन नगर निगमों की बात भी कर लें जहां साइकिल चौथे पायदान पर रही, वो हमने आपको बताया। जहां सपा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा, वो भी नगर निगम हमने आपको दिखाया। एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं कि चौथे पायदान पर किन नगर निगमों रही, जो पहले भी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से झांसी में समाजवादी पार्टी चौथे नंबर पर रही। झांसी में भाजपा के बिहारी लाल आर्य की जीत हुई। इसके अलावा बिहारी लाल आर्य को 1,23,992 वोट मिले। झांसी की मैं बात कर रहा हूं। और देखिए, झांसी में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 39,903 वोट पड़े। रेस में बसपा भी पीछे नहीं रही। बसपा की बात करें तो आप देखिए, बसपा तीसरे नंबर पर यहां पर। बसपा प्रत्याशी सतीश की अगर हम बात करें वो और सपा प्रत्याशी चौथे नंबर पर चले गए, और सपा प्रत्याशी को महज 21,000 वोट झांसी में पड़े हैं। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। भाजपा के बिहारी लाल आर्य ने यहां पर जीत हासिल कर ली। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुरादाबाद की बात कर ली जाए। मुरादाबाद में भाजपा ने जीत दर्ज की है, और मुरादाबाद की अगर हम वोटों की बात करें, विनोद अग्रवाल वहां से बीजेपी के महापौर प्रत्याशी थे। कांग्रेस के रिजवान कुरैशी दूसरे नंबर पर रहे। इसके अलावा रिजवान कुरैशी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, 1,17,826 वोट पड़े। इस आंकड़े को जरा गौर से आप देखिए। सपा प्रत्याशी रईसुद्दीन चौथे नंबर पर रहे। रईसुद्दीन को 13,441 वोट पड़े हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, जिस सवाल का जवाब उबैदुर रहमान भी दे रहे थे कि किस तरह से स्थिति वहां पर। मुरादाबाद में सपा के 5 विधायक हैं, इस बात को भी समझिए, लेकिन उसके बावजूद जब बारी निकाय चुनाव की आती है, नगर निगम की आती है, तो नतीजा इस तरह का सामने आया है, जिससे कई सवाल खड़े उठते हैं। सवाल समाजवादी पार्टी की रणनीति को लेकर भी खड़े उठ रहे हैं, और सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि आखिरकार नगर निगम को लेकर किस तरह से, क्या किसी तरह की टिकट वितरण की गड़बड़ी थी या कोई और। बढ़ते आगे। देखिए, मथुरा की बात भी कर लें। 5% वोटर भी हासिल नहीं कर पाई यहां पर समाजवादी पार्टी। सपा प्रत्याशी तुलसीराम को सिर्फ 11,922 वोट पड़े हैं मथुरा में। भाजपा के विनोद कुमार अग्रवाल यहां से जीते हैं, लेकिन
मथुरा में सपा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक। हालांकि जिस शख्स को टिकट दिया था उसका बाद में कहा, जिसको सिंबल दिया था उसके बाद समर्थन प्रत्याशी किसी और को दे दिया गया। सनुज भी हमारे साथ जुड़े हैं। सनुज, मेरठ और मथुरा की अगर बात करें तो इन दो जिलों में भी सपा का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा, किस तरह से देखा जाए? हाँ, देखिए, समाजवादी पार्टी का पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें रोहित जी, तो बिल्कुल प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। जिस तरह के दावे, जिस तरह की उम्मीदें की जा रही थी, वो उम्मीदों पर समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है वो खरा नहीं उतर पाई। कई जगह पंक्चर्ड हो गई, कई जगह रेस में बहुत पीछे रही। इसके पीछे की कई वजह निकल कर आ रही हैं। आप ये देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर गठबंधन की बात करें तो 2022 में जिस तरीके से गठबंधन के सहारे चुनाव लड़ा गया तो कुछ अच्छे रिजल्ट आए। वो बात अलग है कि बीजेपी ने सरकार बना दी, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का एक तरीके से दबदबा पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिखा। निकाय चुनाव में गठबंधन तो जरूर था, लेकिन आपने देखा कि अखिलेश यादव सहारनपुर भी गए, मेरठ भी आए और जगह भी गए, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने ना तो अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया और ना गठबंधन के लिए किया। दूसरी वजह आप ये देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं आमने सामने लड़ते रहे। पश्चिम की स्थिति आपने और उबैदुर ने बताई। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे, अवध की बात भी करेंगे और प्रदेश के दूसरे हिस्सों की बात भी करेंगे। और हम लगातार निकाय चुनाव के नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इन नतीजों के क्या मायने हैं, क्या बड़े संदेश हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 17 नगर निगम में जीत से भाजपा कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। वहीं सीएम योगी ने नतीजों को बड़ी जीत बताया है और जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से इस निकाय चुनाव में धुआंधार प्रचार किया, उस प्रचार से साफ था कि मुख्यमंत्री खुद इस पूरे चुनाव में किस तरह से उन्होंने कमान संभाल रखी थी। तो बिल्कुल हमने आपको बताया कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद पूरे तमाम नगर निगमों में जाकर उन्होंने प्रचार किया, प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, जनसभाएं की, पूरी रणनीति बनाई और किस तरह से ये रणनीति एक बड़ी जीत में तब्दील हुई है। आइए सुनवाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। तो हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने जीत के बाद वो आए, मीडिया से उन्होंने बात की और तमाम कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद किया, वोटरों का भी धन्यवाद किया और कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न भी मनाया। आइए जल्दी से आपको अवध के आंकड़े दिखा देते हैं कि अवध के आंकड़े किस तरह की तस्वीर पेश करते हैं इस नगर निकाय के चुनाव में। जी हाँ, अवध के आंकड़ों को देखिए। नगर निगम की बात करें, 3 नगर निगम अवध में आते हैं, तीनों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत, बाकी कहीं कोई और नहीं जीता है। नगर पालिका की बात करें तो अवध में 50 नगर पालिकाएं आती हैं, 17 में भारतीय जनता पार्टी, 12 में सपा, 4 में बसपा, 2 में कांग्रेस और 15 में अन्य जीते हैं। अन्य में भी बीजेपी दावा कर रही है कि ज्यादातर उसी के समर्थक हैं। पंचायत अध्यक्षों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी 51 पर, अवध की मैं बात कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी 24 पर, बसपा 6 पर, कांग्रेस 2 पर, अन्य 51 पर। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी यहां पर बढ़त बनती हुई दिखती है। हाँ, पालिका अध्यक्ष में जरूर समाजवादी पार्टी के 12 पालिका अध्यक्ष जीते हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, और अन्य 15। हमारे साथ अनुभव शुक्ला हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, उनके पास हम चलते हैं। अनुभव, अवध की अगर बात करें, अवध के नतीजों को, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा, नगर पालिका, नगर पंचायत, हालांकि बीजेपी एक तरफा बढ़त बनाए हुए हैं। किस तरह से देखा जाए अवध के नतीजों? देखिए, ये नतीजे बेहद अहम है बीजेपी के लिए। क्यों? क्योंकि वो कह रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी उसकी क्या है, उसको उसने जांचा है, परखा है। और अगर हम बात करें, आप देखिए बीजेपी कार्यालय में सरकार में मंत्री, कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल वो भी पहुंचे हुए हैं और उन्होंने महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह से मुलाकात की है। दोनों जो उपचुनाव की सीटें वो जीते हैं उस पर धन्यवाद दिया है, और नगर निगम में जिस तरह से बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया उस पर भी धन्यवाद दिया। वीरेश जी भी, वीरेश जी, आशीष पटेल जी आए, बड़ा अकेले आए थे।
बड़ा बुके लेके आए थे और 4-5 डब्बा मिठाई लेके आए थे। जाहिर सी बात है अब्दुल्ला आजम का कि स्वार की सीट अपना दल सोनेलाल जीतती है। 96 पे जहां पर जो इनका गृह जनपद और तमाम जहां से अनुप्रिया जी सांसद हैं, वो सीट फंसी हुई थी, उस फंसी हुई सीट को ये जीत लेते हैं और चेहरे की खुशी क्या बता रही है, बताइए क्या कहेंगे। देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार के कार्यों की जीत है। और मैं तो स्वार की और 96 दोनों क्षेत्र की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने पुनः हम पर भरोसा जताया है और आपके इस भरोसे को कायम रखने का हम प्रयास करें। अनमोल शुक्ला, एक सवाल है जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी ये तो मतलब गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं, लेकिन जब हमारे वहाँ के लोकल लोगों से बात हो रही थी हमारे आपके सवेरे, तो कह रहे थे कि पीछे चल रही थी अपना दल। बोल रहा था वहाँ का संवाददाता और वहाँ का कि भैया चाणक्य, यहाँ चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं आशीष पटेल, तो अपना दल एसके चाणक्य हैं और स्ट्रेटजी बनाते हैं और उनका पूरा विश्वास था कि पूछा भी था कि अभी तो पीछे। हाँ, तो उसका कहना था कि जो चाणक्य हैं वो अपनी स्ट्रेटजी से, रणनीति से वो सीट भी जीत लेंगे। और जब जीत गए तो मैसेज आया कि देखा चाणक्य का जादू चल गया, ये चाणक्य है। नहीं, मैं कोई चाणक्य नहीं हूँ, मैं तो एक पार्टी का छोटा सा सेवक हूँ और हमारी पार्टी और हमारी नेता के नेतृत्व में जो आदेश मिलता है मैं उस पर काम करता हूं। पर विषय में ज़रूर इतना कहूंगा कि जिस प्रकार से प्रदेश की जनता ने निकाय चुनाव में और उपचुनाव में हमारे एनडीए गठबंधन पर भरोसा जताया है, मैं इस पर तो सिर्फ 2 शब्द कहना चाहता हूं कि हमारे जो विपक्ष के साथी हैं वो आरोपों से बाहर निकलें और यथार्थ में जनता के लिए काम करना प्रारंभ करें। बेवकूफ़ बनाने से, सिर्फ हवाई उनको बात करने से अब जनता आपके कब्जे में आने वाली नहीं। बहुत ट्वीट किया अखिलेश यादव ने, परिणाम आने के बाद भी बहुत ट्वीट किए हैं। तो मैं फिर वही कह रहा हूँ ना कि बेवकूफ़ बनाने से काम चलने वाला नहीं। ये तो कह रहे हैं ट्वीट ना करें, ट्वीट से बाहर निकलें। और ये देखिए रामचंद्र प्रधान जो एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के और लखनऊ और उन्नाव से, मेयर के चयन में बड़ी भूमिका रही लखनऊ में, मेयर को टिकट दिलवाने में, मेयर को जितवाने में, सारे संसाधन उपलब्ध कराने में। हालांकि जब ये चश्मा लगा के आए तो लगा कि भाई ये प्राण कहाँ से आ गए हैं पुराने ज़माने के, लेकिन मुझे लगा कि आज की खुशी है कहीं आँखों से छलक न जाए, इसलिए वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये जो निकाय चुनाव में जीत हुई है और पूरे लखनऊ में 81 सीटें आप लोग जीते हैं, कभी हुआ नहीं, क्या कारण आपको समझ में आता है प्रधान जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये जो बड़ी जीत हुई है उसके पीछे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी और जो डबल इंजन की सरकार काम कर रही थी, जो जनता के हित में तमाम सारी योजनाएं ला करके जो सरकार ने काम किया है, क्योंकि कोई भी तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो प्रत्येक घर में किसी न किसी घर में किसी न किसी रूप में उसके लाभार्थी हुए हैं। तो अपना दल ने दोनों सीटें जीत ली। विधानसभा का जो उपचुनाव था और लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता। आप हमारे साथ बने रहिए, अनुभव आप भी हमारे साथ बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटते हैं। तो स्वार और 96 अगर दोनों विधानसभा सीटों के उपचुनाव की बात करें, दोनों अपना दल एस चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी का गठबंधन का सहयोगी, और दोनों पर जीत दर्ज की है। इस जीत के पीछे की कहानी क्या है और किस तरह से जीत कितनी महत्वपूर्ण है, आइए देखिए ये खास रिपोर्ट। जिस रामपुर पर समाजवादी पार्टी को हमेशा नाज रहा है, जहां की सियासत में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का एक छत्र राज माना जाता रहा, उसी रामपुर जिले में अब आजम के सियासी रसूख का सूरज लगभग अस्त हो चुका है। स्वार विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा गठबंधन ने ये सीट भी सपा से छीन ली, जहां से दो बार आजम खान के बेटे अब्दुल्ला जीतकर विधायक बने और दोनों ही बार अलग अलग मामलों में 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर अपनी विधायकी गंवा दी। देखिए, जश्न का मौका है। जहां तक गढ़ की बात आपने कही, तो गढ़ को गढ़ने का काम तो मतदाता ही करता है और गढ़ तो तब तक ही गढ़ा हुआ रहता है जब तक मतदाता के मन में आप रहते हो। लेकिन जनता के विश्वास पे यदि आप खरा नहीं उतरेंगे तो वो गढ़ बिगड़ने में भी समय नहीं लगता है।
रामपुर स्वार में मैं गई हूँ, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर लगे रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी निरंतर वहाँ मेहनत करते रहे और वहाँ जो हमने लोगों की एक जन भावना को महसूस किया कि उनके मन में ये भाव था कि जिसको भी हम अभी तक वोट करते आए हैं उनको वोट देने से हमारे जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। स्वार जितना पिछड़ा था उतना ही पिछड़ा है। उसी स्वार में एक बार फिर आजम खान की रणनीति धड़ाम हो गई। जीत के लिए आजम खान ने यहाँ हिंदू कार्ड चला था। इस मुस्लिम बहुल सीट पर अनुराधा चौहान को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन आजम खान का ये दांव काम नहीं आया। आज देश आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, कहाँ इकोनॉमी जा रही है, कितनी बड़ी बड़ी परियोजनाओं का अलग अलग जिलों में लाभ पहुंच रहा है। आखिर हमारे विधानसभा तक क्यों नहीं पहुंचा, कैसे पहुंचेगा? तो शायद हमें परिवर्तन करना चाहिए और स्वार की जनता ने परिवर्तन किया। एनडीए गठबंधन पे आज उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा है, समाज के हर वर्ग को भरोसा है। और आप देखिए कि हमारे गठबंधन के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी पर लोगों ने भरोसा किया और ये हमारे पहले अल्पसंख्यक समाज के विधायक हैं एनडीए के, जो उत्तर प्रदेश के सदन में पहुंच रहे हैं। यहाँ भाजपा गठबंधन के अपना दल एस की रणनीति कारगर रही। पार्टी ने 2022 की तरह दोबारा उपचुनाव में भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था। पार्टी के उम्मीदवार शफीक अहमद अंसारी पसमानदा समाज से आते हैं और ये दांव पूरी तरह कामयाब रहा। स्वार की जनता को बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने पूरा जो है वो एकदम उनका जो किला था वो ढहा दिया। जो जैसे वो कहते थे, उन्होंने कहा था कि 150 करोड़ में कोई नहीं हरा सकता अब्दुल्ला को। अब जनता ने हरा दिया। देखिए जनता जनार्दन है। तो क्या उनका घमंड टूट गया? हाँ बिल्कुल टूट गया उनका घमंड। विकास हमारी प्राथमिकता रहेगी। विकास के नाम पर हम चुनाव जीते हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी और डबल इंजन की सरकार जितनी भी योजनाएं हैं सबका हम जो है पूरी उससे प्राथमिकता से लागू कराएंगे। रामपुर की ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि स्वार पर कब्जे के साथ ही भाजपा गठबंधन ने रामपुर में आजम खान और समाजवादी पार्टी के किले को पूरी तरह ढहा दिया है। यही नहीं, इसने समाजवादी पार्टी के चुनावी समीकरण को भी धड़ाम कर दिया है। 2024 के चुनाव को लेकर रामपुर के स्वार उपचुनाव की जीत की खास अहमियत रहने वाली है क्योंकि भाजपा गठबंधन ने राज्य की सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल सीट को अपने नाम कर लिया है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा गठबंधन ने मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट का उपचुनाव भी जीत लिया है। इस सुरक्षित सीट पर पार्टी ने 9,587 वोट से जीत हासिल की। यहां अपना दल एस के उम्मीदवार रिंकी कोल ने सपा की कीर्ति कोल को मात दी। 96 की सुरक्षित सीट को एक बार फिर भाजपा गठबंधन ने अपने नाम सुरक्षित कर लिया। विधानसभा उपचुनाव का ये मुकाबला कांटे का लग रहा था, लेकिन आखिरकार भाजपा गठबंधन ने किला फतेह कर लिया। अपना दल एस के विधायक राहुल कोल के निधन से खाली हुई इस सीट पर अपना दल एस ने उनकी पत्नी रिंकी कोल को मैदान में उतारा था, जबकि सपा ने कीर्ति कोल को टिकट दिया था। दोनों दलों के उम्मीदवार एक ही समाज से थे, लेकिन लड़ाई आर पार की थी। कई उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार अपना दल एस ने बाजी अपने नाम कर ली। 30 से ज्यादा दौर की मतगणना के बाद अपना दल एस की रिंकी कोल ने 9,589 वोट से जीत हासिल कर ली। अपना दल एस की रिंकी कोल को 76,176 मत मिले, जबकि समाजवादी पार्टी की कीर्ति कोल को 76,587 वोट मिले। बस खुशी है, बहुत खुशी है। परिणामों की जैसे हमें उम्मीद थी वैसे परिणाम आए हैं। रामपुर स्वार से भी हमारे शफीक अहमद अंसारी जीत कर आए हैं और 96 मिर्ज़ापुर से भी रिंकी कोल जीत कर आई है। तो मेरे लिए पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बहुत ही खुशी का मौका है। मैं हमारे मतदाता साथियों को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और हमारे भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल, तीनों दलों के कार्यकर्ताओं को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हृदय से, क्योंकि इस कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण ही इतने सुखद परिणाम हासिल हुए हैं। यहाँ पार्टी है एनडीए की गठबंधन में, पार्टी को मैं देना चाहूँगी और साथ ही जो है मेरे जो क्षेत्र के विधायक थे उनका आशीर्वाद है और साथ ही हमारी जनता जो उनका आशीर्वाद, जो हमारे एकदम बराबर साथ खड़े थे, साथ हमारे चले और आखिरी समय तक मेरा साथ दिए, मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। समाजवादी पार्टी समेत तमाम विरोधी दलों के लिए अपना दल एस की ये जीत चुभने वाली है, क्योंकि इससे अनुसूचित जनजाति के वोटरों का मिसाल सामने आया है। अगले ही साल लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें एक एक वोट की बड़ी अहमियत होगी। ऐसे में इस जीत के बड़े मायने निकलते हैं।
आज अपना दल लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी है और अब अगला जो हमारा 2024 का चुनाव है वो 5वां चुनाव होगा जो हम साथ लड़ेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी नीतियों के कारण जो ज़मीन पर एक परिवर्तन हो रहा है आम व्यक्ति के जीवन में, उसको हम भी देख रहे हैं और उन नीतियों को, उन योजनाओं को पहुंचाने का एक माध्यम भी बन रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कि अगले चुनाव के लिए हम और मजबूती से गठबंधन के तौर पे काम करें, अच्छे हमारे सरकार के जो कार्य हैं उसको जनता के बीच में लेकर जाएं। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में आदिवासी समाज की आबादी 11,34,000 से ज्यादा थी, जिसमें अब तक लाखों का इजाफा हो चुका है। राज्य के कुल 14 जिलों में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जिले पूर्वांचल के हैं, इसलिए इस जीत के संदेश को काफी असरदार माना जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो अनुभव और वीरेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अनुभव, अगर अवध और पूर्वांचल की बात करें और पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखें, देखिए बसपा का प्रदर्शन कई जगह पर सपा से बेहतर रहा, तो 24 से किस तरह से इसको जोड़कर देखा जा रहा है, क्या कहना? देखिए बिल्कुल कई जगहों पर हमने देखा, नगर पंचायत की बात कर ले, नगर पालिकाओं की बात कर ले, वहां पर हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी नंबर 2 की स्थिति में है। कई जगहों पर तो हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी नंबर 3 पर चली गई है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अब 8-10 महीने बाद जब हम कहें कि लोकसभा के चुनाव होंगे तो समाजवादी पार्टी को अपनी रणनीति में ज़रूर कहीं ना कहीं रोज कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। अब आप मुरादाबाद देख लीजिए, जहाँ पर 6 में 5 उन्हीं के विधायक हैं, उन्हीं के सांसद हैं, वहाँ पर क्या स्थिति हो गई? पार्टी के जो मेयर पद के उम्मीदवार थे 4थे नंबर पर चले गए। यही स्थिति पूर्वांचल के कई जगहों पर है। हालांकि अगर आजमगढ़ की बात कर लें तो वहाँ जो नगर पालिका है वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने ज़रूर जीत हासिल की है, और उससे पहले अगर हम कहें वहाँ कांग्रेस फिर निर्दलीय ऐसे ही जीतते रही। तो समाजवादी पार्टी ने ज़रूर आजमगढ़ में अपनी जीत दर्ज की है। लेकिन आसपास के और जिलों की अगर बात कर लें, जैसे संत कबीर नगर की बात कर लें या फिर बस्ती की बात कर लें, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं बसपा से कुछ सीटों पर पीछे है। तो ये रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर जिसे वो अपना वोट बैंक मान रहे थे वो शायद उनके साथ आया नहीं। और जो बीएसपी सुप्रीमो ने कार्ड खेला इस बार 17 में 11 जो उम्मीदवार दिए थे वो अल्पसंख्यक समुदाय से दिए थे, तो शायद उसका फ़ायदा हुआ। और इसीलिए आप देखिए कई जगहों पर जो वोट प्रतिशत है बीएसपी के उम्मीदवार का वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से ज़्यादा है। इसीलिए ये जो चुनाव है, अब इस चुनाव को कैसे आकलन करते हैं, कैसे इसको देखते हैं और कैसे इन आंकड़ों के बाद अपनी तैयारी करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए बीजेपी तो इस चुनाव में उसने जीत हासिल की और अब लोकसभा चुनाव की तैयारी है। यानी अब बहुत जल्द बीजेपी एक अभियान शुरू करने जा रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। यानी अनुभव कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी अब अगले अभियान की तैयारी में, और सपा को एक बार फिर रणनीति बनानी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। समाजवादी पार्टी की इस चुनाव में भले ही झटका लगा हो, लेकिन इटावा के तीनों नगर पालिका जसवंत नगर, इटावा और भरथरा में पार्टी की जीत हुई है। इस जीत से पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव उत्साह से भरे दिखे। उन्होंने यहां तक कह डाला कि 2024 के चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंके। शिवपाल जी, जिस तरह से आपने लगातार दिन रात नहीं देखा और चुनाव प्रचार में लगे रहे, और ये जो बड़ी जीत समाजवादी पार्टी के गढ़ में हुई है, किस तरह से देखते हैं? यहाँ पर सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगे रहे और सभी की सब नगर पालिका की सभी सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। एक तरह से देखा जा रहा था कि आप यहाँ पर रहे, आपने बाकायदा लगातार दौरे किए, यहाँ किए आसपास औरैया, मैनपुरी, फरकाबाद, आप चारों तरफ लगातार कंट्रोल किए रहे। और जिस तरह से यहाँ एक तरह से भाजपा अपनी लीड बना रही थी और उसको आपने तोड़ते हुए सपा का झंडा यहाँ पर चम लहराया है, किस तरह से रहा और ये पूरे इस जीत में और किस तरह की चीज़ें आपने फेस की? देखिए, ये छोटे छोटे चुनाव हैं, इसमें गुटबंदी भी हो जाती है, बहुत से समाजी कार्यकर्ता विद्रोह करके लड़ जाते हैं। तो ये तो तब भी समाजवादी पार्टी ने सभी सीटें जीती हैं और आगे हम संगठन की समीक्षा भी करेंगे और समीक्षा करते हुए मजबूत संगठन बनाएंगे। और 2024 का चुनाव आएगा तो उसमें संगठन को मजबूत करके समीक्षा करके जिस तरीके से समीक्षा हुई है तो समीक्षा जरूर होगी।
कैमरामैन अमोल कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, एबीपी गंगा, इटावा। तो हमने देखा शिवपाल सिंह यादव ने इटावा की जीत को लेकर क्या कुछ कहा। तो नगर निकाय का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आगे 24 का चुनाव है। वही समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से सोचना होगा, बसपा और कांग्रेस को भी नए तरीके से रणनीति बनानी होगी। तो बहरहाल आज बात तो चुभेगी में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।